पक्ष का और विपक्ष में सीएम के ऊपर भी बड़ा चल रहा है, जो क्योंकि आपने अभी पढ़े लिखे की बात कर दी तो उसी पर बात आ रही है कि अभी जो एक वोट अधिकार यात्रा निकाली गई और उसके बाद सीएम पद के लिए शायद कई लोग सामने उभर के आ गए, तो वहां का इलेक्शन कैसे देखते हैं आप? मैडम ये इनकी अंतिम यात्रा है। हाँ। ठीक है ना, 3-4 यात्रा निकाल चुका है, 4 के बाद चौथा हो गया। अच्छा। इसके बाद जहां जहां इस बंदे ने यात्रा निकाली है वो स्टेट हाथ से निकल गए। अब काउंट करिए शुरू से मणिपुर से लेके आप जो जहाँ कुछ नहीं मैडम, ये सिर्फ एक चेहरा चमकाने की बात है। चक्कर आज की डेट में बंदे कोई भाव नहीं देता। एक हमारे मतलब एक आपने भी पढ़ा होगा, बॉर्न विद गोल्डन स्पून, इनका है बॉर्न विद डायमंड स्पून। ठीक है ना, खानदान के 3 बंदे प्रधानमंत्री रह चुके हैं, चौथा बेचारा 20 साल सोच रहा है कुछ हो जाए कुछ हो जाए कुछ हो जाए, किस्मत की मारे कुछ नहीं हो पा रहा है। और उसके बाद फिर पहले था कि ये 2 युवा नेता। अब मैडम देखिए उम्र क्या है इनकी, 55-56 साल। 4 साल बाद पेंशन लेने वाली है। मैंने बुरा मानिएगा, उस हिसाब से तो आप अभी पैदा भी नहीं हुई है। और वो 55 साल का युवा है तो फिर तो अभी दिल्ली की आधी जनता पैदा भी नहीं हुई है। ठीक है ना, तुम स्पीच दे रहे हो, कम से कम एक ढंग की कुछ बात करो। पहले मैंने बोला मतलब पढ़ते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, सुनते कुछ है, होता कुछ है, बाद में इन्हीं के पार्टी के बंदे दीपा पोती करते भाई तूने बोल तो दिया, अब कैसे गाड़ी ट्रैक पे लगाए। बिहार तो पक्का इनके हाथ से गया। पहले था तेजस्वी यादव, ये भी सपने देख रहे हैं सीएम बनने के। क्वालिफिकेशन क्या है? ठीक है, नीतीश कुमार बेसिक क्या है, इंजीनियर है। मैडम इंजीनियर की एक होती है ना फितरत होती है। इंजीनियर जो होता है ना बंदा, वो कंपनी देखता है, वो कंपनी देखता है, वो पे देखता है कहाँ मिल रहा है। ये जो बंदा 9th फेल है या पास है कुछ नहीं पता है अभी है, फिर पिताजी चारा चोर, जग जाहिर है, पूरा प्लेनेट अर्थ जानता है, अंदर रह के आए हुए। ठीक है ना, उसके बाद देखिए इनकी क्या, ये 2002 में इनकी बेटी की शादी थी मीसा की, तब तक आप शायद पत्रकारिता शुरू कर चुकी होंगी। बिहार के 2 शोरूम टाटा का और मारुति का लिटरली लूटा गया था, रातों रात गाड़ी उठाई गई थी। दिल्ली से कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेता इंक्लूडिंग राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा बुलाया गया था, उनको उन गाड़ियों घुमाया गया था। अल्टीमेटली उनको गाड़ियां गिफ्ट कर दी गई थी, चोरी गाड़ियां। वो तो शुक्र करिए फूल वाले जो है फूल दिल्ली से और बाहर से आए थे, वरना इनका बस चलता तो ये भी लूट लेते। फर्नीचर भी जो है लूट के आया था, जो वापस नहीं जाएगी। ये तो मेंटालिटी है मतलब सिटिंग सीएम की। आप क्या सोचते हैं अगर अब दोबारा आ जाएगा तो कई गुना ज्यादा अब तो मतलब बवाल मचाएगा बंदा। ये तो उम्मीद नहीं है मुझे। देखिए मैडम, विपक्ष होना चाहिए, विपक्ष होगा तो रूलिंग पार्टी काम करती है। 243 सीटों में से 10% अगर आ जाता है विपक्ष को, आई थिंक इट्स मोर देन इनफ, होना चाहिए। तभी आप उसको देखिए, आलोचना करिए, अवहेलना करिए, लेकिन अभी जैसे एक मंच से जो एक अभी जैसे 15 दिन पहले एक मंच से हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माता जी को अपशब्द बोला गया है, मतलब ये दिखाता है कि तुम कितने पढ़े लिखे बंदे हो, तुम्हारे अंदर संस्कार क्या इनकलकेट किए गए हैं। ये होता संस्कार कहते हैं बचपन में दिए जाते हैं। एक टाइम था बंदे के संस्कार हुए थे, उसने महाभारत में एक भेदना सीखा था चक्रव्यूह को। एक संस्कार मिले हैं, बंदा जो है संसद भवन में आके आंखें मार रहा, ताली बजा रहा, ये संस्कार होते हैं। ठीक है ना, तो वही ये कहते हैं ना भाई, जो इनकी जो अगर पीढ़ी पीछे लेके जाए तो इटली से आए हैं, क्या करते थे लोग दुनिया पूरी जानती है। एक प्रधानमंत्री थे हमारे जो कि अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखा करते थे, उस बंदे ने जिंदगी में कोई ऑपरेशन नहीं किया था। एक प्रधानमंत्री है, इनके लोग डिग्री पे शक करते हैं, कहते हैं चाय बेचता है, वो बंदा ऑपरेशन पे ऑपरेशन किया जा रहा है, उनकी हालत खराब है, बरनौल की बिक्री बंद हो चुकी है, सेल हो इतनी जबरदस्त हो चुकी है। तो ये एक है, तुम्हारा विजन होना चाहिए। ठीक है ना, जरूरी नहीं कि तुम चौथी फेल हो चौथी पास हो, या धीरू मानी कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, लेकिन एक विजन था, विजनरी बंदा था। इनका तो ना कोई विजन है, ना विजनरी है, ना नियत है, ना नियति है, ना कुछ नहीं है। बस ये एक सिर्फ सत्ता लोभी है, सत्ता चाहिए इनको, सत्ता पे आएंगे। और जो है अब सोनिया गांधी जी वर्ल्ड की चौथे, आप सर्च मारिएगा, वर्ल्ड की चौथी रिचेस्ट पॉलिटिशियन है, वर्ल्ड की चौथी रिचेस्ट पॉलिटिशियन है। पूछिए कहाँ से पैसा आ रहा है? ना तुम सांसद हो, ना विधायक हो, ना मंत्री हो, ना संतरी, ना एमएलए, कुछ नहीं है। इतना पैसा कहाँ से आ रहा है तुम्हारे पास? आप लोग पत्रकार है, खोज करिए, इस पर मुद्दा उठाइए। इलेक्शन अभी आ रहा है और वोट चोरी का मुद्दा भी बड़े तथ्यों के साथ रखा जा रहा है। आप कहाँ से आते हैं? मैं बिहार दरभंगा से आता हूँ। बिहार दरभंगा से आप आते हैं, तो आप तो वहाँ कंप्लीट वहीं से ही बिलोंग करते हैं। तो एक बिहार में रहने के नाते कैसे देखते हैं ये वोट चोरी और ये तथ्य और ये सब चीजें, ये वोट अधिकार यात्रा कैसे समझते हैं? सबसे पहले तो अब जब सब खुलासा हो गया तो कहने की बात नहीं है, क्योंकि जब ये राहुल गांधी या जो भी विपक्षी हैं सब इल्जाम लगा रहे थे कि वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है। कल डीयू का चुनाव हुआ और सब कुछ खुलासा हो गया कि कहीं वोट चोरी नहीं है। मोदी जी और उनसे जो लगे हुए समर्थित पार्टी हैं या एबीपी हो, कोई भी हो, उनसे लगे हुए जो भी हैं,
कल डीयू का चुनाव हुआ और उसमें आज रिजल्ट आया जिसमें बीपीपी ने 3 सीट बाजी मार ली, और वो भी चुनाव हुआ, वो भी बैलेट पेपर से हुआ, ये नहीं था कि ईवीएम से हुआ। तो उसमें हमारे 3 सीट जो है एबीवीपी ने जीता और 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई जो एनएसयू के खाते में आता है। तो इससे तो सिद्ध हो गया कि वोट चोरी कहीं नहीं हो रहा है। मोदी जी दिल चोरी करते हैं और दिल चुराने के बाद वो अपना इलेक्शन जीतते हैं। विपक्षी दल में जैसे शशि थरूर हो गए, गुलाम नबी आजाद हो गए, अभी पप्पू यादव हो गए जो बिहार कटिहार में इधर पूर्णिया गए थे जो अभी एयरपोर्ट का उद्घाटन में। तो जहां ये कांग्रेस या राजद उनको अपने मंच पे सीट नहीं दे रही थी, मोदी जी ने बाकायदा उनको मंच पे बिठाया और आदर सम्मान दिया। तो जहां आदर मिलेगा वहीं लोग जाते हैं। तो मोदी जी हर किसी को, चाहे पक्ष के हो या विपक्ष के हो, सबको आदर सहित उनको बिठाते हैं और उनका कुशल क्षेम पूछते हैं और उनका जो समस्या है वो कल्याण करते हैं। जिस वजह से मोदी जी सबके दिल में बैठे हुए हैं और उसी वजह से मोदी जी दिल को चोरी करके सारा वोट चोरी कर लेते हैं। अब कांग्रेस राजद जो अभी इंडिया गठबंधन है बिहार में, ये लोग कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है। सर जी, आप अपने जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं उनको अपने मंच पे जगह नहीं दे रहे। एक सम्मानित व्यक्ति जो एक सांसद है उसको अपने मंच पे आप जगह नहीं दे रहे हैं, उसको नीचे उतार रहे हैं, फेंक दे रहे हैं, उनका कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं और कहते हैं कि मोदी जी चोरी कर रहे हैं वोट। ये सरासर गलत है। मोदी जी जनता से कनेक्टेड हैं, जिस वजह से वो चुनाव जीत रहे हैं। उसका जीता जागता उदाहरण जो है आज डीयू में देखा गया, जो एबीवीपी के पक्ष में 3 सीटें आई और एनएसयू के पक्ष में 1 सीटें आई। इस तरह से वो बिहार में भी इलेक्शन जीतेंगे और पूरे देश में इलेक्शन जीत रहे हैं। इन लोगों का एक, अब कहते हैं ना कि अब बिहार में नीतीश जी के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, लेकिन जिस तरह से नीतीश जी की एज है या बाकी चीजें हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सीएम फेस अभी कुछ और हो और बाद में सिटिंग सीएम कुछ और हो? कुछ ऐसे अटकलें भी आ रही हैं जनता के बीच से, ऐसी कुछ सुगबुगाहट शुरू तो हो चुकी है। सुगबुगाहट हो या ना हो, लेकिन इसका कोई तथ्य नहीं है, क्योंकि अभी एनडीए जो है वो एक दूसरे के सपोर्ट की धारा पे चल रही है। अगर बीजेपी का कभी नियत नहीं रहा कि विपक्ष जो उनके साथ है उसको कभी उन्होंने धोखा नहीं दिया। ये विपक्ष वाले अपने जैसे समझते हैं कि पहले मिला लो और फिर उसका गला काट दो, मुंह में राम बगल में छुरी। तो वो अपने जो जैसा आदमी होता है वैसा ही सोचता है। तो उन लोगों का तो यही कृत्य है कि पहले मिला लो फिर गर्दन काट दो, हटा दो। लेकिन जो बीजेपी है या मोदी जी हैं, इनमें ये चीज नहीं है। ये जिनको संभालते हैं या जिनको लेके चलते हैं उनका पूरा समर्थन और सपोर्ट करते हैं। नीतीश जी फिर से सीएम बनेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए समर्थित सरकार आएगी और बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। सोशल मीडिया पर वोट चोर के वोट अधिकार यात्रा के दौरान वोट चोर के ऊपर जो नारे दी गए, जो करोड़ों लोगों की भीड़ बिहार में निकल कर आई, तो वो क्या थी? बिहार में करोड़ों लोग एक दिन अभी हमारे बिहार में चल रहा है। बिहार में बेरोजगारी है, जो पलायन कर गए वो अच्छी बात है। यहाँ गांव में जो रहते हैं तो 500 की दिहाड़ी पे जाते हैं। मैंने भी देखा है, मैं बिहार में रहता हूँ और मैं देखता हूँ कि जो गांव में है, चलो भैया 500 रुपया मुर्गा भात खाना और वोट देना। तो ये जो भीड़ है वो इकट्ठा कर रहे हैं विपक्ष वाले, उनसे कोई होने वाले हैं, वो दिखावा कर रहे हैं। अब खिसियनी बिली खंभा नोचे, विपक्ष के पास कुछ कहने को नहीं है, तो बस ये वोट चोर का नारा लगा रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है। ठीक है, अकेला वोट चोरी नहीं है ना, प्लान भी तो नहीं रोक पाए, उद्योग भी तो नहीं दे पाए। 15 साल से तो नीतीश जी हैं ही वहां पर ना, 20 साल हो गए उनको, तो भी प्लान तो नहीं रोक पाए वो। देखिए मैडम, होता तो है ये, जी बिल्कुल मुद्दा है, ये जनता की आवाज है। ये मैं इस चीज को मानता हूँ कि इस पे गौर करना चाहिए। लेकिन आप भी तो दरभंगा से हैं, लेकिन आप दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं। अभी एथेनॉल फैक्ट्री लगी है हमारे यहाँ, जो एक छोटा छोटा फैक्ट्री लगा है। एक समय था जब मैं ब्राह्मण हूँ और एक ब्राह्मण के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि एक जगन्नाथ मिश्रा जी थे जिन्होंने शुरू में कुछ कुछ कंपनियां बंद की और लालू यादव आकर के सारा कंपनी बंद करके सफाचट कर दिया बिहार को और पलायन के लिए मजबूर कर दिया बिहारियों को। अब धीरे धीरे बिहार में धीरे धीरे फैक्ट्रियां लग रही हैं, कंपनियां लग रही हैं और पलायन रुक रहा है। लेकिन जिस हिसाब से सोचना चाहिए उस हिसाब से हो नहीं रहा है। फिर भी कहते हैं ना कि मतलब अभी कोई ऑप्शन नहीं है कि एनडीए सिवा हमें कोई और चाहिए। अगर हम राजद को वोट करते हैं या इंडिया गठबंधन को वोट करते हैं तो फिर से जंगल राज पार्ट 2 आ जाएगा, जो कोई बिहार का वासी नहीं चाहता, चाहे जो प्रदेश में रहता हो चाहे बिहार क्षेत्र में रहता हो। इसी वजह से बिहार में फिर से एनडीए की सरकार आएगी। ठीक है।